पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त काल्ह पीटीआई जे बानी अदालत जी तौहीन कई ऐं आर्मी चीफ ते इल्ज़ाम मढ़िया। जेकॾहिं उहो बयान पीटीआई बानीअ ॾिनो आहे त खेसि आइन मूजिब नतीजा भोगणा पवंदा। क़ौमी असेंबली जे इजलास खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त ॾखण पंजाब जे पीपी अॻुवाननि ऐं कारकुननि खे भेटा पेश करियां थो। ॾखण पंजाब वोट जी ताक़त सां ॼमी मुक़ाबिलो कयो। असां जमहूरियत ऐं पार्लियामेंट खे फ़ाल करणु चाहियूं था। छा शिकस्त खाईंदड़ पंहिंजी हार मञण लाइ तयारु आहिनि? जमहूरियत खे अॻिते वठी हलणो आहे त अवाम जे फ़ैसिलनि ते एतमाद करणो पवंदो। मखतूम ताहिर राशिदीन साहब को इस हाउस का मेंबर बनने पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब का तंजीम को नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होके मुबारकबाद देना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, ये मेरे वो सिपाही हैं जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं। वो हर फितना का मुकाबला करके, झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होके यहाँ पहुंचे। हुन चयो त पाकिस्तान जो अवाम हाणे गारनि वारी सियासत कंदड़नि सां गॾु न बीठो आहे। इहे माण्हू हाणे शिकस्त खाइनि था ऐं इतिहादी पार्टियूं सोभ माणनि थियूं। गुज़िरियल राति समूरे पाकिस्तान हिन शख़्स जो बयानु पढ़ियो आहे। हिन शख़्स पंहिंजी सियासत चिमकाइण ऐं रिलीफ हासिल करण लाइ आइनी इदारनि ते हमला कया। पीटीआई जांच करे त वाकई ही बयान पीटीआई बानीअ जो आहे। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हिन शख़्स जमहूरियत ते हमलो कयो आहे। पीटीआई बानी अदालत जी तौहीन कई आहे। आर्मी चीफ ते बोहतान मढ़िया आहिनि। जेकॾहिं पीटीआई बानी बयानु ॾिनो आहे त खेसि नतीजा त भोगणा पवंदा। जेकॾहिं हुन बयानु न ॾिनो आहे त मुखालिफ़ धुर जो अॻुवान वज़ाहत करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे कि ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था। इनसे पूछे, खान साहब का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही जरूरी है। जनाब स्पीकर, हुन चयो त ही ट्विटर अली अमीन
या शेर अफ़ज़ल मुरवत इस्तेमाल करे रहियो हो। हीअ मश्क बेएतमादीअ वारी रिथ जे ॾियारनि खां हली रही आहे। आर्मी चीफ जे मुक़ररीअ खे तकरारी बणाइण जी कोशिश कई वई, छाकाणि त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जॾहिं DGISI हो त हुन PTI बानीअ जी करप्शन पकड़ी हुई, पर उन वक़्त जे वज़ीर आज़म बानी PTI एक्शन वठण बदिरां इंटेलिजेंस चीफ खे ही तब्दील करे छॾियो। ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। फिर उसने मिलके उसी अदारे के अहम शख्सियात के साथ मिलके ये साजिश करने की कोशिश की कि इस आईनी प्रोसेस को सैबोटाज करे। और ये साजिश वहां रुकता नहीं है जनाब स्पीकर। मैं उससे टाइम से पहले बात नहीं करना चाहूंगा। मैं हुकूमत का वजीर नहीं हूं, मुझे डिटेल शायद नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तहकीकात चल रहा है, ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फार्म 45 ऐं 47 ते बि वॾी कहाणी साम्हूं अचण वारी आहे। इलेक्शन खे मुतासिर करण जी साज़िश साम्हूं ईंदी त उन जो जवाबु ॾियणो पवंदो।